आज हम लोगों ने अभी तक क्रिस्टलाइजर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हमारी फूड इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ हुआ है क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है। तो उसके बाद आज हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजर्स। जो प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन की, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उनको हम लोग क्रिस्टलाइजर्स बोलते हैं, जो मशीन सिस्टम यूज होता है। और अगर हम लोग बात करें तो जो जो हमारा क्रिस्टलाइजर्स हैं वो अलग अलग तरह से उनकी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। जैसे सुपर सेचुरेशन बाय कूलिंग हम लोगों ने क्लासिफिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो एक तो ये कि हम लोग कूलिंग के थ्रू सुपर सेचुरेशन कहाँ किस तरीके से लेके आ रहे हैं। सुपर सेचुरेशन बाय कूलिंग के अगर हम लोग डिफाइन करें आगे हम लोग अगर करें तो बैच क्रिस्टलाइजर आता है, टैंक क्रिस्टलाइजर है, बैच क्रिस्टलाइजर और कंटिन्यूस क्रिस्टलाइजर। बैच क्रिस्टलाइजर के अंदर टैंक क्रिस्टलाइजर है, वेजिटेटिव है। कंटिन्यूस क्रिस्टलाइजर के अंदर स्विंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर है। स्विंसन वॉकर का आजकल न्यू अपडेटेड आया स्विंसर डीटीबी क्रिस्टलाइजर भी है, जो इसका मॉडर्न वर्जन है। उसके बाद कुछ अदर्स में भी आ जाते हैं, उसका और भी अलग अलग इसके अंदर है। वेल्सन नाम से एक क्रिस्टलाइजर भी है। उसके बाद मेथड 2 के अंदर सुपर सेचुरेशन बाय इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट, उसके अंदर क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर आता है। थर्ड में है एडियाबेटिक इवेपोरेशन, कूलिंग प्लस इवेपोरेशन है, तो वहाँ पर वैक्यूम क्रिस्टलाइजर्स होते हैं। वैक्यूम क्रिस्टलाइजर्स में दो हैं, विदाउट एक्सटर्नल क्लासिफाइंग फीड बेड और है कि क्लासिफाइड फीड बेड, दो तरीके की किसके अंदर होते हैं। चौथा है जिसके अंदर है सेचुरेशन बाय साल्टिंग आउट। तो हम लोग कुछ एक क्रिस्टलाइजर्स के बारे में इसके अंदर करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट एक मतलब जैसे टैंक क्रिस्टलाइजर है, एजिटेटेड क्रिस्टलाइजर है, स्विंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर है, क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर है और वैक्यूम क्रिस्टलाइजर्स है। इन चार क्रिस्टलाइजर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिंपलेस्ट अगर हम लोग बात करें सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइजर की, तो टैंक क्रिस्टलाइजर्स होते हैं। एक हॉट नियर सैचुरेशन, इसके अंदर हम लोग सिंपली बात कर सकते हैं एक सिंपल क्रिस्टलाइजर, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक टैंक के अंदर हम लोगों ने किसी सॉल्यूशन को हीट करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम लोग उसको कूलिंग करने के लिए छोड़ देते हैं और इसके अंदर कई बार हम लोग क्या करते हैं कि क्रिस्टलाइजर्स के अंदर जो हमारा क्या कहते हैं, जो बेस देने के लिए हम लोग कई बार धागे या मेटल की रोड्स वगैरह लटका देते हैं, जिससे हम लोगों को क्या है उसको बेस मिल जाता है। और ये जो हमारा एक मिश्री होती है जिसके अंदर धागा होता है, वो एक टाइप ऑफ टैंक क्रिस्टलाइजर, वो टाइप ऑफ जो हमारी जो क्रिस्टलाइजर है उसके अंदर बनती है। ठीक है, एक काफ़ी लेबर इंटेंसिव है, काफ़ी लेबर इसके अंदर लगती है। और उसके अलावा इसके अंदर एक इसका है कि ये बैच प्रोसेस है। और इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो सुपर सेचुरेशन प्रोसेस आती है वो बाय कूलिंग हम लोग इसके अंदर आती है। जैसे अगर आप लोग ये देखो, स्टेनलेस स्टील का है, एक्सलेट करने के लिए टॉपर इन द वे सीडिंग्स की इसके अंदर जरूरत नहीं होती है। समटाइम रॉड्स एंड स्ट्रिंग्स हम लोग इसके अंदर लटका देते हैं। लार्ज क्रिस्टल इसके अंदर बनते हैं। इंटरलॉकिंग रिजल्ट, इंटरलॉकिंग का मतलब काफ़ी बड़े क्रिस्टल बन जाते हैं। इंटरलॉकिंग जैसे आपने मिश्री को देखी होगी, काफ़ी आपस में एक दूसरे से इंटरलॉक्ड फॉर्म में वो मिलती हैं, और जिसके कारण इसके अंदर क्या होता है कि क्रिस्टलाइजेशन के जो है हमारा क्या कहते हैं, देखो इसके कारण क्या होता है, जो सिस्टम हमारा जो आपस में एक कॉम्पैक्ट से फॉर्म के अंदर ना मिली होती हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर इम्प्योरिटी के बचा से अच्छा एक वीडियो आप देखो, ये इस टाइप का जो एक टाइप ऑफ क्रिस्टल कढ़ाई की तरह का इंडस्ट्रियल पर्पज की अगर बात करें तो ये टाइप ऑफ क्रिस्टलाइजर कौन सा है, रेक्टेंगल शेप के अंदर होता है, स्क्वायर शेप के अंदर भी होता है। और इसके अंदर बेसिकली जो मुझे चीज़ दिखानी थी वही था। देखो इसको क्या किया, पहले बॉईल कर दिया। बॉईल करने के बाद यहाँ पे इन्होंने ये देखो धागे लटका रखे हैं बीच में, ताकि इसके अंदर बेस मिल जाए। उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह ये एक तरीका है, सिंपल वे है। बेसिकली होता क्या है, जो हमें पता है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर जो क्रिस्टलाइजेशन है, जो मिक्स सेचुरेशन है या सॉल्युबिलिटी है, वो इंक्रीज हो जाती है।
उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर कूल होता है तो वो सुपर सेचुरेशन कंडीशन में आ जाता है सॉल्यूशन, और जहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाती है। स्लो प्रोसेस है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा हाई होती है, इंटरलॉकिंग होने के कारण फ्लोर स्पेस भी इसके अंदर ज़्यादा होता है, इम्प्योरिटी भी ज़्यादा होने के रहता है क्योंकि मदर लिक्विड के अंदर ये रहता है। और उसके अलावा इसके अंदर जब हम लोग इस पार्ट को अलग करते हैं तो मदर लिक्विड है उसको ड्रेन करना पड़ता है, ठीक है, क्रिस्टल रिमूव मैनुअली। और इम्प्योरिटी का आपको लोगों को बता दिया, बेस के अंदर क्रिस्टल्स बनते हैं या हम लोग अगर इसके अंदर कुछ ना कुछ कुछ भी लगा दें मटेरियल, जैसे रोड है या हम लोग धागे जैसे मिश्री के अंदर उस तरह के लगा लें तो उसके लिए बेस दे दिया जाता है। सेकेंड टाइप का जो है एजिटेटेड बैच क्रिस्टलाइजर है। एजिटेटेड बैच क्रिस्टलाइजर की जो आप डायग्राम देख रहे हो उसके अंदर आपको देखो वो कूलिंग कॉइल्स लगी होती है जो अंदर से पानी ये जो हमारा क्रिस्टलाइजर का जो ये है टैंक है इसके अंदर से ही पास हो रही होती है। ये एक टाइप ऑफ क्रिस्टलाइजर जो हमारा ये भी एक बैच क्रिस्टलाइजर है। टैंक क्रिस्टलाइजर और बैच क्रिस्टलाइजर के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम लोग उसके अंदर एजिटेटर लगा दें तो वो और उनमें इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, लेकिन एजिटेटेड टाइप और बैच क्रिस्टलाइजर क्या है, इनके अंदर हीट ट्रांसफर ज़्यादा अच्छे से होता है क्योंकि जो हम लोग फ्लूइड है उसको मूव कर रहे हैं, सोल्यूशन को मूव कर रहे हैं। उसके अलावा एजिटेशन होने के कारण जो क्रिस्टल साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता और आपस में इंटरलॉकिंग उसके अंदर वो नहीं होती, ठीक है। एजिटेशन इंक्रीज करता है कूलिंग एंड कीप्स द यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, कूलिंग करके रखता है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट है टेंड टू हैव हाई प्योरिटी बिकॉज लेस मदर लिक्विड इज रिटेन बाय द क्रिस्टल आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड मोर एफिशिएंट वॉशिंग इज पॉसिबल। इसके अंदर मदर लिक्विड है वो के अंदर ज़्यादा देर तक से हम लोग इसको इजीली रिमूव कर लेते हैं, रिटेन बाय क्रिस्टल्स बाय आफ्टर फिल्ट्रेशन के थ्रू। और इसके कारण क्या है कि इसके अंदर जो इम्प्योरिटी की चांसेस कम होते हैं। जो प्रोडक्ट इसके अंदर होता है क्रिस्टलाइजर के अंदर वो भी बॉटम के अंदर कलेक्ट होता है और वर्टिकल वेफल्स इसके अंदर लगे होते हैं ताकि इसके अंदर बेटर मिक्सिंग हो जाए। हमें पता है कि अगर हम लोग वेफल्स लगते हैं वो क्या करते हैं, मिक्सिंग को ज़्यादा अच्छे से प्रमोट करते हैं। और इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये होती है कि इसके अंदर जो पाइप्स हैं, कूलिंग कोइल्स हैं जो लगी होती हैं, वो अगर इसके अंदर से आती हैं जिसके कारण क्या हो रहा है कि इसकी पाइप्स के ऊपर अकमुलेट होना शुरू हो जाते हैं क्रिस्टल पहले, तो उसको स्क्रैपिंग करना पड़ता है। उसके कारण क्या है जो हीट ट्रांसफ़र है वो भी स्लो हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को कोई पाइप इसके अंदर से जा रही है और इसके अंदर क्या है मटेरियल है वो इसके ऊपर चिपकना शुरू हो जाता है पहले, क्योंकि आपको पता है कि बेस चाहिए उसको और लो टेम्परेचर भी वहाँ पर आ गया और बेस भी उसको मिल गया तो क्रिस्टल है पहले उस पाइप के ऊपर बनना शुरू हो गया, जिसके कारण क्या है हीट ट्रांसफ़र स्लो होता है। तो उसके लिए कई बार क्या करता है कूलिंग कॉइल्स की बजाय साइड में जैकेट लगा दी जाती है, बाहर की तरफ एक इसके ऊपर एक जैकेट लगा दी जाती है जो कूलिंग को प्रमोट करती है। एक्सपेंसिव है ऑपरेशन एज कम्पेयर टू सिंपल टैंक। अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी हाई रहती है इसके अंदर। एडवांटेजेस क्या है कि इंक्रीज रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है इसके अंदर, हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा अच्छे से होता है क्योंकि मूवमेंट करता रहता है। हमें पता है कि हम गिलास के अंदर अगर किसी चम्मच से किसी चीज़ को घुमाएंगे और पानी को मान लीजिए ठंडा करने के लिए चम्मच से घुमाते रहते हैं तो वो ज़्यादा हीट बाहर निकलती है और क्या होता है गिलास जल्दी ठंडा हो जाता है पानी का, तो वही सिस्टम इसके अंदर भी है। और डिसएडवांटेज क्या है कि बैच प्रोसेस है, उसके अलावा क्रिस्टल ग्रोथ है मोर रैपिडली और कूलिंग कोयल होती है तो इसके कारण थोड़ी सी इसके अंदर दिक्कत रहती है। इसके कारण जो कूलिंग ऑफ पाइप है वो सॉल्यूशन के अंदर नहीं जा पाती। एजिटेटेड बैच क्रिस्टलाइजर और ये हमारा टैंक क्रिस्टलाइजर है, दोनों बैच टाइप ऑफ क्रिस्टलाइजर है और दोनों के अंदर जो सुपर सेचुरेशन पॉइंट आता है वो बाय कूलिंग आता है। थर्ड जो है स्विंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर जो कि कंटिन्यूस टाइप ऑफ क्रिस्टलाइजर होता है कूलिंग के हिसाब से। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्विंसन वॉकर का है, प्रिंसिपल इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपर सेचुरेशन बाय कूलिंग। कॉमन टाइप ऑफ क्रिस्टलाइजर है ये जिसको यूज़ किया जाता है, यू शेप्ड होती है इसके अंदर। आपको डायग्राम दिखा देते हैं, जैसे देखो ये से जैसे हमारा जो स्क्रू कन्वेयर की तरह का इसका जो डायग्राम है, यहाँ पर ये स्क्रैपर्स को अगर मैं पेंट के अंदर आकर जाए यू शेप की थ्रो जिसको बोलते हैं वो इसके अंदर है, ठीक है। जैकेट लगी होती है बाहर, ओपन इसके अंदर होता है, कंटिन्यूएशन है इस कंटिन्यू। देखो ये जो है
बात करें ये देखो, ये स्क्रैपर्स इसके अंदर लगे हैं, ये चीज़, ठीक है। ये एजिटेटर्स हैं, इसको एजिटेटर्स भी बोल देते हैं, ठीक है। ओपन थ्रो का मतलब है ये इस फॉर्म के अंदर है, यहाँ पे ओपन होती है। इसके बाहर एक जैकेट लगी होती है जो कूलिंग वाटर, जैसे कूलिंग वाटर इनलेट है, कोल्ड, ये जो कोल्ड वाटर जैकेट है, जैकेट का मतलब बाहर एक और कवरिंग लगी होती है, जैसे इंसुलेशन के लिए हमारे फोम लगा दी जाती है, उस फोम की जगह यहाँ पर ठंडे पानी के लिए लगा दी जाती है। टॉप मटेरियल यहाँ से इनलेट करेगा और मटेरियल धीरे धीरे एजिटेटर से आगे फ्लो करता रहता है, और यहाँ पे जो क्रिस्टल्स हैं वो बनते रहते हैं। अलग अलग सेक्शन इसके बने होते हैं, कूलिंग का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग सेक्शन के अंदर इसके अंदर मेंटेन किया जा सकता है। इसका एक ये बेनिफिट भी होता है, ठीक है। हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू बी फीड वन एंड ऑफ द थ्रो एंड कूलिंग वाटर यूजुअली फ्लो थ्रू द जैकेट। एक साइड से एंटर किया, दूसरी साइड से बाहर निकलता रहेगा, ठीक है। सेक्शंस में बना हुआ है, तो हम लोग अलग अलग सेक्शन का टेम्परेचर है उसको अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं। न्यूक्लिएशन होती है वो कोल्ड जोन के अंदर शुरू हो जाती है, उसके बाद ग्रेजुअली वो कूल करते रहते हैं और धीरे धीरे उसका साइज वो बढ़ता रहता है। स्पाइरल स्टीरर लगा होता है इसके अंदर, ठीक है, जो अकमलेट मतलब आपस में कॉम्पैक्ट होने की जो चांसेस हैं उसको क्रिस्टल्स को वो ख़त्म कर देता है, और क्रिस्टल्स को उठाता भी है, और जिससे कारण क्या है, जो क्रिस्टल्स हैं यूनिफॉर्मली ग्रो करते हैं और इस मदर लिक्विड के अंदर मिलने के इसके भी चांसेस कम होते हैं। और ओवरफ्लो गेट वे क्रिस्टल से मदर लिक्विड ओवरफ्लो और ट्रेन बॉक्स के अंदर से ओवरफ्लो के बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद जो मिक्सचर आएगा मदर लिक्विड का जो और वेट क्रिस्टल्स का, उनको सेंट्रीफ्यूज में डाल दिया जाता है, और मदर लिक्विड बेसिकली क्या है, लिक्विड जिसके अंदर इम्प्योरिटी भी है प्लस उसके अंदर क्रिस्टल्स भी हैं, तो क्रिस्टल्स को सेंट्रीफ्यूजल से अलग कर दिया जाता है और लिक्विड है उसको बाहर निकाला जाता है। लेस फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड है, इसके अंदर फ्लोर स्पेस कम चाहिए, लेबर कम है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो भी कंटिन्यूस प्रोसेस होती है उसके अंदर लेबर है वो सेविंग हो जाती है, तो थोड़ा सा लेबर का जो पैसे हैं वो उसके अंदर हम कह सकते हैं कम लगते हैं। क्रिस्टल्स हैं यूनिफॉर्म साइज होते हैं और इम्प्योरिटी भी इसके अंदर कम होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, स्क्रैपर होता है जिसके अंदर क्रिस्टल्स है, उनको वो ब्रेक कर सकता है क्योंकि एजिटेशन उसके अंदर कंटिन्यू हो रहा है, तो ये एक इसके अंदर इशू रहता है, ठीक है। अदरवाइज इसके एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसका जो न्यू मॉडर्न रूप है आपको बताया था वो डीटीबी है। उसके बाद है वैक्यूम क्रिस्टलाइजर्स हैं। वैक्यूम क्रिस्टलाइजर्स के अंदर बेसिकली वैक्यूम हमें पता है क्या काम आता है। अंडर वैक्यूम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड रिड्यूस कर दिया जाता है, हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण लिक्विड है वो बॉयल क्या हो जाता है, काफ़ी लो टेम्परेचर पे उसको बॉयल किया जा सकता है, तो उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि जो हाई प्रेशर स्टीम है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे आपको वैक्यूम क्रिस्टलाइजर इज वेरी सिंपल, इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है। द कैपेसिटी कैन बी लार्ज, और मतलब इसको साइज को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। कॉन बॉटम वेसल है, कॉन है इसके अंदर, जैसे कॉन बॉटम टाइप में है। द फीड इज हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंटर्स टू, इसके अंदर भी पहले दोनों के अंदर हम लोगों ने किया था, ऊपर वाले टैंक और एजिटेटेड के अंदर, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को एंटर किया जाता है, ठीक है, इनटू हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को एंटर किया जाता है क्रिस्टलाइजर पे। बाय यूजिंग हाई एफिशिएंट स्टीम जेट ejector इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस क्वाइट ए हाई वैक्यूम रिजल्टिंग इन, इसके अंदर एडियाबेटिक कूलिंग का बेसिकली यूज करते हैं। एडियाबेटिक कूलिंग के अंदर क्या है कि अगर हम किसी चीज के ऊपर से प्रेशर को रिलीज करते हैं तो वो उसके टेम्परेचर के अंदर वो डिफरेंस होता है। हाई प्रेशर अगर लगा दिया, उसके ऊपर प्रेशर जब रिलीज किया तो उसके अंदर कूलिंग इफेक्ट जो आता है, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर भी क्या है, वही प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ठीक है। और the flashing of the solution produce considerably ebullition which give the crystal in suspension until they becomes large enough। देखिए इसके अंदर सिंपल जो तरीका वो तो क्या है कि यहाँ से हाई प्रेशर स्टीम और जो हमारा क्या कहते हैं फ्लूइड है, हाई सॉल्यूशन है, उसको एंटर करते हैं। वैक्यूम इज इन फीड टेम्परेचर इज अबव reducing boiling point of the solution, then solution so introduce must flash
and we cool due to adiabatic evaporation. कूलिंग विल कॉज सैचुरेशन। जैसे ही इसके अंदर फिर जो वेपर अभी हाई प्रेशर के ऊपर देखो, हाई प्रेशर से मटेरियल यहाँ पे आएगा, एंटर करेगा, और जिसके अंदर टेम्परेचर काफ़ी हाई है। यहाँ से हम लोगों ने वेपर क्रिएट किए हुए। वेपर करने से क्या होगा कि जब इसके अंदर जैसे ही एंटर करेगा यहाँ पे, तो एडियाबेटिक हीट मतलब यहाँ से प्रेशर उसका रिलीज होगा। प्रेशर रिलीज होने से क्या होगा, उसके अंदर कूलिंग इफेक्ट आएगा, और कूलिंग इफेक्ट होने से क्या होगा, इसके अंदर हमारे जो क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। क्रिस्टलाइजेशन से मटीरियल है वो नीचे बॉटम में सेटल होगा, और पंप से के थ्रू उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो the propeller keeps the liquid flow shifted and prevent the feed solution from reaching the discharge by without flushing। प्रोपेलर्स यूज किए जाते हैं जो क्या करते हैं, फीड सॉल्यूशन है उसको शिफ्ट करते रहते हैं, जिसके कारण जो हमारा तो शिफ्टेड है द फीड सॉल्यूशन फ्रॉम रीचिंग डिस्चार्ज विदाउट फ्लशिंग। विदाउट फ्लैशिंग ये जो हमारा फीड सॉल्यूशन है उसको जाने से ये रोकता है हमारा ये जो प्रोपेलर लगे होते हैं, प्रोपेलर स्टेलर इसके अंदर लगे होते हैं। बैरोमेट्रिक कंडेंसर है, कंडेंस करता है वेपर्स को कमिंग फ्रॉम द इजेक्टर एंड द कंडेंसर इज फॉलो। कंडेंसर है, ये क्या करता है, यहाँ से जो वेपर्स आए हैं उसको कंडेंसर करके वापस आगे भेज देता है। ठीक है, उसके बाद है क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर्स की अगर बात करें, क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर के अंदर क्या है, इन क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर कंसंट्रेशन ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल डिफरेंट चैम्बर्स। यहाँ पर डिफरेंट चैम्बर्स का यूज किया जा रहा है जिसके अंदर हम लोग क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड इज इंड्यूस्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ हॉट सॉल्वेंट बाय द कीपिंग। यहाँ पर भी वैक्यूम का यूज किया जा रहा है, वैक्यूम पंप का यहाँ पर भी यूज किया जा रहा है। एक एंड इसका वैक्यूम पंप के साथ लगा होता है, ये वेपर हेड्स लगे होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट को ये क्या कहते हैं कि यहाँ पर जैसे इसमें आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखा है। सॉल्यूशन इज पंप विच पासिस थ्रू द हीटर, द हॉट सॉल्यूशन एंटर्स टू द वेपर हेड। ठीक है, बिकॉज ऑफ रिड्यूस प्रेशर द हॉट सॉल्यूशन अंडरगोज फ्लैशिंग which result in formation of solvent vapor and saturated solution। vapor is removed by suction pump। देखो इसके अंदर से सॉल्यूशन यहाँ गया, यहाँ से क्या है क्रिस्टल, इसके अंदर होता गया है सॉल्यूशन, यहाँ हमारा जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से यहाँ से इधर गया, यहाँ पे प्रेशर रिलीज होने के कारण सुपर सेचुरेशन प्रोसेस आई। सुपर सेचुरेशन प्रोसेस होने से क्या होगा, जो क्रिस्टल सेटल डाउन है वो नीचे आ गए, अदरवाइज सॉल्यूशन फिर यहाँ चला गया, फिर हीट हुआ, और फिर यहाँ से फिर दोबारा आया, और यहाँ से फिर उसने क्या किया, सुपर सेचुरेशन कंडीशन आई। तो इस तरह एक साइकिल चलता रहता है। यहाँ से वैक्यूम दे दिया उसने, वैक्यूम करने से क्या है, बॉइलिंग पॉइंट या उसका टाइम है वो रिड्यूस हो गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेपर हेड। ठीक है, यहाँ पर भी क्रिस्टल, ये क्रिस्टल ग्रोथ चैम्बर है। ठीक है, यह प्रोडक्ट है यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, vapor is removed by suction pump, the suction passes through a long tube below, the operation is controlled in such a way that the crystal must be formed in crystallization chamber rather than vapor head। the crystallization chamber consists of a bed of crystals suspended in upward following stream of liquid। so precipitation flow through a bed of crystals which are maintained in fluidized state in uniform temperature। therefore यहाँ पर क्या है, इसके अंदर क्रिस्टल्स हैं, वो क्रिस्टल यहाँ बनने जरूरी है। अगर वो यहाँ बन जाएंगे तो वो क्या करेंगे, उसको ब्लॉकिंग कर देंगे। तो यहाँ पर क्रिस्टल बेड है, उसके यहाँ पर वो क्रिस्टल बनते हैं, और जो ओवरफ्लो है, जो प्रॉपर नहीं जिनका साइज हुआ, वो ऊपर जाके ऊपर से फिर यहाँ पर मेल्ट हो गए, दोबारा स्टार्टिंग प्रोसीजर से वापस आएंगे। देयर इज ए कंटिन्यूस ग्रेडेशन ऑफ क्रिस्टल इन चैम्बर। कोरस क्रिस्टल सेटल रहते, देखो यहाँ से जो बड़े हैं वो यहाँ सेटल डाउन हो गए, जो लाइट हैं वो वापस इस पंप से सर्कुलेट्स होके वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका आपको एक क्रिस्टलाइजर का एक डायग्राम आपको दिखाते हैं इसके अंदर। तो
ये 4 टाइप के क्रिस्टलाइजर्स हैं एडवांस, जिनको यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। उसके अलावा और भी बहुत से क्रिस्टलाइजर्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये कुछ एक 4 है। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार स्विंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर के बारे में भी आ जाता है। उसके अलावा हम लोग ये स्विंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर के अंदर काफ़ी बार आता है। देखो ये इसके अंदर एक है, डिस्चार्ज पंप भी लगा हुआ है इसके अंदर। तो एक हो गया टैंक क्रिस्टलाइजर, एक है एचिटेटेड क्रिस्टलाइजर, एचिटेटेड टैंक क्रिस्टलाइजर सॉरी, और एक इसके अंदर आपके जो है ओपन इमेजिंग नेटिव, ये थोड़ा सा डायग्राम में हो ज़्यादा इजीली आपको समझाएगा। इसके अंदर भी क्या है, सेम है वैसे तो, डायग्राम में थोड़ा सा फर्क है। सर पंप मटेरियल फ्लूइड है, यहाँ से आएगा सुपर सैचुरेटेड, यहाँ से आते ही उसके वेपर होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो गया, जिसके अंदर सुपर सैचुरेशन प्रोसेस आ गई, तो यहाँ से गिरेगा, वो नीचे आएगा। नीचे यहाँ पर एक क्रिस्टल बेड है, वो क्रिस्टल बेड एक तरह से क्या क्रिस्टल कलेक्टेड क्रिस्टल है और मोशन के अंदर है वो, और जो क्रिस्टल बड़ा हो गया स्टैंडर्ड साइज में वो नीचे गिरता रहेगा। जो लाइट है वो यहाँ पर रहेंगे और वापस इस पंप से इधर अंदर जाते रहेंगे। तो ये एक सर्कल चलता रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये है क्रिस्टलाइजर। तो क्रिस्टलाइजेशन के बारे में हम लोग ने कर लिया है, मैंने आपको आज लाइव क्लास भी ली थी, और उसके अलावा मैंने आप लोगों को वीडियो लेक्चर भी इसके अंदर डाला हुआ है। अगर फिर भी हम लोग अब जो आपको समझ में आए तो इसको एक बार पढ़ो, और पढ़ने के बाद कुछ एक एनिमेशंस हैं, मैं आपको वो शेयर करूँगा आपके ग्रुप के अंदर, जिसको आप देख के थोड़ा सा और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन आपको साल्ट फ्रॉम सी वाटर मैन्युफैक्चरिंग वो सुक्रोज शुगर के लिए, उसके बाद इंडस्ट्रियल मटेरियल है, क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट वगैरह के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। तो प्योर सब्सटेंस है, किसी को पकड़ लेने के लिए भी हमें यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं क्रिस्टलाइजर की। इन फूड इंडस्ट्री में भी फॉन्डेंट वगैरह बनाने के लिए, आइसक्रीम्स के अंदर भी क्रिस्टलाइजेशन जरूरी नहीं होती, लेकिन ना क्रिस्टलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ एक ये आपके व्हाट आर द यूज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 2 प्राइमरी टाइप ऑफ क्रिस्टलाइजर, ये कुछ एक शॉर्ट टर्म ऑफ क्वेश्चंस हैं 2-3, कुछ एक इसके अंदर डाल रखे हैं, वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर ये ख़त्म हो गया है, यूनिट ऑपरेशन का आपका सारा सिलेबस है वो मेरे एंड पे एक बार ख़त्म हो चुका है।